नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश। मैं डिजिटल वर्ल्ड टेक सॉल्यूशन से आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये आज प्रेजेंटेशन मैं उन लोगों के लिए देने जा रहा हूं जो लोग मार्केट में कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं, कुछ अपने बिज़नेस को हैंडल करना चाहते हैं और गूगल में सर्च लगा लगा कर परेशान हो चुके हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा उनके बिज़नेस के लिए, कौन सा चीप है, कौन सा बेस्ट है। तो साथ ही बात ऐसी है कि सॉफ्टवेयर होते हैं दो तरीके के काम करने के लिए। एक तो होते हैं कि सॉफ्टवेयर जो बने होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, कि जैसे सॉफ्टवेयर बना हुआ हम उसके अकॉर्डिंग अपना काम करना चाहते हैं। और एक सॉफ्टवेयर होते हैं वो, जैसे हम कहते हैं कि जैसे हमारा कुछ स्ट्रक्चर है वो हमारे तरीके से काम करे, हमने जैसे स्ट्रक्चर बना के रखा है वो हमारे तरीके से काम करें। ठीक है। तो मैं ये दो सॉफ्टवेयर टैली और बिजी को तकरीबन 4 साल से इनमें काम कर रहा हूँ और मैं इनसे भली भांति परिचित हूँ। ये सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो आप आज हम इन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। तो टैली तकरीबन 30-35 साल से इस मार्केट में काम कर रहा है, इंडिया में काम कर रहा है और दूसरे कंट्रीज़ में भी काम कर रहा है। तो मैं उनसे भी परिचित हूँ सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। बिजी भी अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 25 ईयर्स से मार्केट में काम कर रहा है। तो उसको भी कुछ अच्छी खासी सेंस है काम करवाने के लिए कि एक पर्टिकुलर अकाउंट में क्या क्या फ़ीचर होने चाहिए, एक सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना चाहिए, अकाउंटिंग में क्या फ़ीचर देने हैं, यूज़र क्या एक्सपेक्ट करता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आई थिंक बहुत सारे लोग को टैली यूज़ कर रहे हैं, बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं और बिजी भी आई होप लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर 2020 में टैली ने उनका एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका नाम है टैली प्राइम। तो टैली काफ़ी पुराना हो चुका था, उनका कुछ बहुत प्रॉब्लम्स फेस भी हो रही थी। प्रॉब्लम का इन द सेंस एक्चुअली कुछ जैसे आज का जो टाइम है, कस्टमर कुछ इंटरेक्टिव लुक देखना चाहता है, कुछ देखने में फैंसी लगना चाहिए ना। तो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कस्टमर की। तो टैली उसमें कुछ ज़्यादा जम नहीं रहा था। तो रिसेंटली टैली ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, टैली प्राइम। तो उसमें लोगों ने क्या किया है कि उसकी जो लुक है उसको टोटली चेंज करके रख दिया हुआ है। उसमें आपको ऐसा देखने कुछ नहीं मिलेगा कि इसका रेड कलर है, येलो कलर है या कुछ पुराना पुराना सा कलर देखने में मिल रहा है। ठीक है। तो उन्होंने जब ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसकी जो लुक है उसको टोटली चेंज कर दिया है। सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है, उसके फीचर लिस्ट सब कुछ चेंज करके रख दिया है। तो अब इसमें क्या हो गया हमारे पास टैली प्राइम में कि जो पुराने फीचर तो थे हमारे पास वो तो अवेलेबल है ही हैं, तो कुछ जो नए फीचर है वो भी उन्होंने ऐड करके रख दिए हुए हैं। तो अभी हम ऐसे करेंगे कि जैसे हम डिस्कस करने वाले हैं कि टैली प्राइम में क्या क्या फीचर्स हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ जो उसके पावर फीचर हैं टैली प्राइम में उन्होंने बना के रखे हैं, तो वो मैं आपको शो करवाने वाला हूँ कि वो देखता कैसा है, वो काम कैसे करता है, उसके जो फीचर को यूज़ कैसे करना है। ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो जल्दी से आपको डेमोस्ट्रेशन की तरफ लेके चला जाऊँगा। तो मैं आपको आज दोनों चीज़ दिखाऊंगा कि टैली ERP9 कैसा दिखता है और टैली प्राइम कैसा दिखता है। तो पहले आपको सब जैसे मालूम है कि ये मेरा जो टैली है ERP9 है, कुछ ऐसा लुक दिखता है। यहाँ पे मेरे पास कुछ येलो कलर है, कुछ ग्रीन कलर है, कुछ यहाँ पे डिफरेंट कलर देखने कुछ मिल सकते हैं। ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये भी सॉफ्टवेयर अच्छा है फास्ट इफेक्टिव काम करने के लिए। तो अभी अगर मैं बात करूँ तो टैली प्राइम कुछ ऐसा है। देखिए उसका जो लिंक है, उसका जो लुक है, उन्होंने बिल्कुल उसको चेंज करके रख दिया हुआ है, टोटली वाइट और ब्लू कलर में। और अगर आपने स्क्रॉल करना है तो वो भी आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, देखने के लिए, काम करने के लिए। जैसे पहले यहाँ पर हमारे पास गेटवे होता था, यस गेटवे यहाँ पर आपको सेम देखने के मिल सकता है, जहाँ से आपका सारा काम स्टार्ट होता है। और इसके अलावा जो उन्हें यहाँ पे इसमें देखिए, तो पुराने जो फीचर थे यहाँ पे टैली ERP9 में वो तो आपको यहाँ मिल ही जाए काम करने के लिए। तो आई थिंक वो आप लोग कुछ अच्छे से उनको पहले देखा भी हो सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करते हैं ना। तो आज हम बात करने वाले हैं उन फीचर्स के बारे में जो टैली प्राइम ने यहाँ पे लॉन्च किए हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने यहाँ प्रेजेंटेशन में जाएंगे देखने के लिए हमने क्या क्या लिस्ट में लगा के रखा है। तो सबसे पहले इसकी जो लुक है बहुत इंटरेक्टिव हो चुकी है। जैसे आपको बताया मैंने पहले, आपको यहाँ पर टैली ERP9 में आपको 2-3 कलर देखने मिलते थे। येलो कलर है, ग्रीन कलर है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे कलर देखने मिलते हैं हमारे पास, रेड कलर हो गया या येलो कुछ हो गया। तो अभी जहाँ पर जब टैली ERP9 की बात कर रहे हैं तो उसकी जो लुक है बहुत फ्रेश है। जब कोई यहाँ पर सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं या इस लुकिंग लाइक समथिंग गुड, राइट। आंखों में देखने में अच्छा लगता है, उसकी जो लुक है आंखों में ठंडक पहुंचाती है हमारे पास काम करवाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लुक चेंज करके यहाँ पे अपनी लुक चेंज करके रख दी हुई है यहाँ पे कि सॉफ्टवेयर यहाँ पर देखने में कैसा लगे हमारे पास। तो ये इसका फर्स्ट इंटरफेस रहेगा। उसके बाद आपने इसको कैसे यूज़ करना है, इसकी रिपोर्टिंग कैसी थी। जैसे मान लो मैं अपने डे बुक देखनी है तो पहले यहाँ पे क्या करता मैं डिस्प्ले में जाता था, अपने डे बुक देखता था, राइट। तो अभी यहाँ पर सिंपली क्या जो डे बुक है उसको बाहर रख दिया यहाँ पे काम करवाने के लिए। ये देखिए डे बुक हमारे यहाँ बाहर ही आ गई है। ठीक है। तो अगर आपने डिस्प्ले डे बुक में जाना है तो भी यहाँ पे सेम काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास पहले शॉर्टकट होते थे वो तो अवेलेबल है ही हैं।
तो उसके अलावा हमारे पास कुछ और फीचर मिल गए हैं हमारे पास उसको अच्छे से यूज़ करवाने के लिए, उसको बाहर से रिपोर्ट को करवाने के लिए हमें 2-3 स्टेप नहीं जाना पड़ता, हम बाहर से एक स्टेप सिंगल क्लिक के ऊपर ही अपनी रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये उसका फीचर है, इसकी इंटरेक्टिव लुक है, ठीक है। अगर मैं आपको सेकंड फीचर्स की बात करूँ तो ब्राउज फीचर। तो सिंपली यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, पहले यहाँ पर जब टैली ऐप हम खोलते थे यहाँ पे, तो अगर मान लो कि हमने यहाँ पर अपना कंपनी का पाथ सेटअप करना, हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पर करते थे टैली ERP9 में हम अपना यहाँ पर अगर कंपनी का पाथ सेटअप करना है, यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, हम यहाँ पर जाते थे अपने गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस में यहाँ पे, और यहाँ पे डाटा कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर छोटी सी विंडो खुलती थी, हम यहाँ पर उसका पाथ देना पड़ता था। कैसे, हम यहाँ पर जाते हैं अपने टैली प्राइम के फोल्डर में, यहाँ पे जिस PC में चले गए, सी में चले गए, प्रोग्राम फाइल्स में चले गए, यहाँ पे हमारे पास टैली में चले गए, और उसके यहाँ पे जो डाटा था उसका जो पाथ यहाँ से हम ऐसे करके कॉपी करते थे, राइट। कंट्रोल-C यहाँ पे कर दिया हमने यहाँ पे, और टैली में यहाँ पे गए, यहाँ पे कर दिया मैंने यहाँ पे Ctrl-Alt-V। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता था इसका पाथ देने के लिए, इसका बैकअप देने के लिए, इसके बैकअप का पाथ देने के लिए, इसकी TDL, यहाँ से कुछ और, ठीक है। तो पाथ की एक्सेस हमारे पास यहाँ पर ऐसे होती थी। तो लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास टैली प्राइम ने यहाँ पर नया फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया। वो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिखाता हूँ आपको वाला में। अगर इसको मैं पीछे से लेके जाऊँ फिर से, तो अच्छा यहाँ पे जाता हूँ मैं डाटा के ऊपर, यहाँ पे गए डाटा पाथ के ऊपर, मैं यहाँ पे तो मेरे पास लिखा है डाटा पाथ, राइट। डाटा पाथ पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ छोटी सी विंडो खुल जाएगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक पाथ। अगर आप यहाँ पे इसका पाथ कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, और अगर आप सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में करना चाहते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे जो पाथ खुल गया है। देखो मैं सी में यहाँ पे चला गया, और यहाँ पे चला गया मैं प्रोग्राम फाइल्स में यहाँ पे, तो यहाँ पर नीचे चला गया मैं स्क्रॉल करके उसके यहाँ पे टैली के अंदर, और टैली के अंदर यहाँ पे टैली ERP9 में, यहाँ पे डाटा में, यहाँ पे डाटा के जाने पर इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो ऐसे करिए, Ctrl-A कर दो, तो आपको यहाँ पर ऐसे पाथ सेव हो जाएगा। तो ये वाला फीचर हमें अभी यहाँ पर टैली में बहुत यूज़फुल होने वाला है। आप ये वाला फीचर आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम यहाँ पर अपनी बिज़ी में यहाँ पर कुछ अपना कॉपी या पेस्ट करना चाहते थे, तो हमारे पास उसकी यहाँ परमिशन नहीं थी। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते थे कि हम यहाँ पर अपनी कंपनी ओपन करते थे, अपना यहाँ पे जैसे कुछ वोचर डिस्क्रिप्शन है उसको भी हमें डालने के लिए अपना वोचर ओपन करते थे, और वहाँ पर जाके हम उसमें करते थे Ctrl-Alt-C एंड Ctrl-Alt-V, राइट। तो हमारा ये काम इसमें ऐसे होता था। तो अभी अगर यहाँ पे मैंने आइटम का डिस्क्रिप्शन डालना है, यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे प्रेस किया F12, और यहाँ पर जाके मैंने डाल दिया यहाँ पे इसको, यहाँ पे यूज़ कॉमन लेजर यूज़ एडिशनल डिस्क्रिप्शन विद आइटम नेम, इसको नहीं यस कर दिया, यहाँ पे इसको वो कर दिया। तो मेरे से यहाँ पर विंडो खुली है। तो मुझे यहाँ पेस्ट करने के क्या करना पड़ता था, Ctrl-Alt-V, राइट। इससे मेरे यहाँ पे सेव होता था। तो अभी हमारे पास यहाँ पर ये वाला ऑप्शन टैली प्राइम ने ऐसे दे दिया कि अगर यहाँ पे कुछ वोचर बना रहा हूँ, उसकी मान लिया मैं कुछ नरेशन यहाँ पे कुछ टाइप करना चाहता हूँ ना, तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगा, इसकी मैं जाता हूँ नरेशन में, यहाँ पे कर सकता हूँ मैं Ctrl-V से सीधा सीधा पेस्ट कर सकता हूँ। तो मुझे इसमें यहाँ पर ये काम नहीं करना पड़ेगा कि अभी मैं इसमें फिर से Ctrl-Alt-V करूँगा तो उसमें सेव होने वाला है, नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपली यहाँ प्रेस करूँगा मैं Ctrl-V, उसमें सीधा मेरे यहाँ पेस्ट हो जाएगा, ये देखिए। तो ये काम हमारे यहाँ पर बहुत ईजी हो चुका करने के लिए। तो आई होप ये भी आपको जो फीचर है बहुत हेल्पफुल होने वाला है काम करने के लिए टैली प्राइम में। और इसके अलावा आपके यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर है आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ, वो क्या चीज़ है यहाँ पे, माउस इन द लॉन्ग रिपोर्ट। हाँ, ये भी एक अच्छा फीचर टैली प्राइम में बात कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंपली लास्ट टाइम यहाँ पे क्या होता कि हमारे पास अगर मल्टी पेजेस की मल्टी ईयर की रिपोर्ट्स होती थी ना, उसमें सिंपली क्या करना, पेज अप करना पड़ता था, पेज डाउन करना पड़ता था, और स्क्रॉलर्स की वजह से हमारा वो काम पूरा अच्छे से नहीं हो पाता था। तो मान लो कि अभी हमारे पास कुछ अच्छी रिपोर्ट है, लॉन्ग रिपोर्ट है, तो मेरे पास इस कंपनी में कुछ ज़्यादा डाटा मुझे नहीं लग रहा है देखने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं माउस यूज़ कर सकता हूँ, ये देखिए स्क्रॉल कर सकता हूँ रिपोर्ट्स को अप एंड डाउन। हाँ, मेरे पास यहाँ पर कुछ लेजर्स हैं तो उसको यहाँ पर देख सकते हैं। लेजर यहाँ पर चला गया मैं, और लेजर भी यहाँ पर नहीं है, ग्रुप लेजर यहाँ मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर लेके देखिए, आप देख सकते स्क्रॉल यहाँ पर काम कर रहा है मेरा, ये देखिए, राइट। और यहाँ पर अगर मैं आइटम में जाऊँ, ऑल्टर करने के बाद यहाँ पे मैं चला गया अपनी आइटम्स के पास, ये मेरे आइटम्स हो गई यहाँ पे। और अगर मैं इसको फिर से बाहर लेके चलूँ और ये बंद कर दिया, कोई और कंपनी देख लेता हूँ मेरे पास, जैसे दी डेमो कंपनी है मेरे पास। तो हाँ, यहाँ पर शायद कुछ आइटम हो सकते हैं मेरे पास। हाँ, लेजर बहुत सारे हैं मेरे पास, 116 लेजर है, ठीक है। अगर इसको मैंने ऊपर नीचे करवाना है, रिपोर्ट को स्क्रॉलर्स की वजह से ऊपर नीचे करना है, कैसे करना था, पेज अप पेज डाउन ऐसे करता था ना मैं काम करने के लिए। मेरे पास अभी यहाँ पे स्क्रॉलर आ गया, देखिए माउस का बटन, ये देखिए, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, राइट।
तो ये भी फीचर आपके पास बहुत हेल्पफुल होने वाला है टैली प्राइम में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो फीचर लिस्ट है टैली की आपको समझ आ चुकी है, इसमें काम कैसे होता है टैली प्राइम में। तो अगर आपको लगता है आपकी कुछ क्यूरीज हैं टैली प्राइम में, कुछ आपका पर्टिकुलर फीचर काम नहीं कर रहा, आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें इसमें डायरेक्ट नीचे दिए गए लिंक में मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे टैली प्राइम। तो जैसे हम पहले यहाँ बात कर रहे थे कि टैली प्राइम के साथ साथ हमारे पास कुछ और प्रोडक्ट भी हैं, जैसे बिज़ी है, हमारे पास बिज़ी प्रोडक्ट भी एक मार्केट में अच्छा काम करता है। तो पर्सनली मैंने इसको दोनों का रिसर्च किया है काम करवाने के लिए, तो मैं आपको दिखाऊंगा बिज़ी में यहाँ पे क्या क्या काम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ फीचर, यहाँ सारे लिस्ट फीचर लिस्ट नहीं निकाल के रखी है, मैंने यहाँ पर सिर्फ वही फीचर आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसमें आपको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा कि फीचर वाइज टैली और बिजी में क्या क्या काम कर सकते हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा क्या फीचर है टैली में, एक्स्ट्रा क्या फीचर है बिजी में, जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। चलो, तो बात करते हैं प्री डिफाइंड मास्टर लेजर्स के लिए। तो एक बैकड्रॉप मैंने यहाँ पर, जैसे टैली की बात करता हूँ, टैली में एक बैकड्रॉप भी है। कुछ टैली अच्छा प्रोडक्ट है मार्केट में यूज़ करने के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ इसके कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि प्री डिफाइंड मास्टर्स। मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई नई कंपनी क्रिएट की है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, कैश के लेजर हमारे पास होते हैं, जैसे मैंने सेल के लेजर बनाने हैं, वैट के लेजर बनाने हैं, तो मुझे सारे फिर से बनाने पड़ते हैं, शुरू से बनाने पड़ते हैं। लेकिन बिजी में आपके पास ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो आपका ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा आपको प्रैक्टिकल के ऊपर लेके चल जाऊँगा। तो लेट मी क्लोज माई टैली हेयर। टैली को मैंने बंद कर दिया है, टैली प्राइम को भी मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा अपने बिजी के ऊपर, ये रहा मेरा बिजी 21। बिजी अभी रिसेंटली इन्होंने बिजी 21 लॉन्च किया है। ये भी अच्छा प्रोडक्ट है यूज़ करने के लिए, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस के लिए बहुत अच्छा काम करता है ये भी। तो ये मेरी कंपनी यहाँ पर आ गई है, मैंने यहाँ पर अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया, तो मेरे सामने यहाँ पर ये वाला काम बन के यहाँ पर आ गया है। तो ये मेरी कंपनी है, फ्रेश कंपनी, राइट। तो अगर आप किसी में चार्ट ऑफ अकाउंट दिखाऊँ, यहाँ पे आपको अकाउंट में यहाँ पर गया है, यहाँ पे लिस्ट में गया देखने के लिए, स्क्रीन स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑल अकाउंट, तो देखिए मेरे पास यहाँ पर ये अकाउंट बन के आ रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ मैं संडे डेप्टर में क्रेडिट निकाल दूँ तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट देखने को हम मिल जाएंगे। ये देखिए कैश का अकाउंट है, यहाँ पे जो वैट इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इसमें बाई डिफॉल्ट लेजर है, हमें बनाने की जरूरत नहीं, इसको कुछ नहीं पड़ी। ठीक है ना, सेल में इसमें हमारे पास यहाँ पे जो होता है सेल का लेजर, वो भी हमारा पुराना लेजर है यहाँ पे देखने के लिए। ये देखिए इन द सेम वे परचेज का भी हमारा पुराना लेजर है देखने के लिए। तो बाई डिफॉल्ट लेजर्स में बस होते हैं काम करवाने के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये टैली जैसा नहीं है, हमारे पास यहाँ प्री डिफाइंड लेजर यहाँ पे बन के हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, आप इसका यूज़ कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। लेट्स गो टू सेकेंड ऑप्शन। ओके, तो अभी हम इसमें नेक्स्ट फीचर की बात करवाने वाले हैं। हमारे पास है यूज़र डिफाइंड फील्ड्स इन मास्टर एंड वाउचर्स। तो जैसे हम कंपैरिजन की बात ही कर रहे हैं, अभी टैली और बिज में कंपैरिजन क्या क्या है, तो जो हमारे पास मेजर कंपैरिजन है हम उसी की बात कर रहे हैं, यूज़र डिफाइंड फील्ड्स। तो यूज़र डिफाइंड फील्ड्स का मतलब क्या होता है कि हम अपने मास्टर में कुछ आइटम्स में या हमारे वाउचर्स में हम कुछ एडिशनल फील्ड्स देना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मेरी फील्ड है, मैं चाहता हूँ उसको मैं कुछ नाम देना चाहता हूँ, तो वो फील्ड अगर मैंने यहाँ पे ऐड करनी है तो मेरे पास बिजी में वो ऑप्शन अवेलेबल है। तो वो काम करने यहाँ पे क्या करूँगा, तो मान लो कि सबसे पहले एक मैं अपनी यूज़र डिफाइंड फील्ड यहाँ पे वाउचर में ऐड करना चाहता हूँ। तो ऐड करने के लिए सिंपली क्या होगा कि अगर मैं आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दिखाऊँ, मेरे पास ट्रांजैक्शन में गया, यहाँ पे सेल में गया, यहाँ पर ऐड में गया, तो जैसे मैंने सेल टाइप चूज़ किया, पार्टी यहाँ पे चूज़ कर लिया मैंने, यहाँ अपना मटेरियल सेंटर, यहाँ पर आइटम के ऊपर आ गया मैं। तो ये मेरी आइटम लिस्ट है, एक्चुअली मैंने कुछ यहाँ बना के रखी है दिखाने के लिए आपको, और आप यहाँ पर अपने बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरी ये आइटम लिस्ट है, मैंने आइटम में चूज़ किया, देखिए मेरे पास फील्ड दो बन के आ रही हैं, कलर और साइज़। ये मेरे जो डिफाइंड फील्ड्स हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मुझे यहाँ पे कुछ और फील्ड भी चाहिए देखने के लिए, तो यहाँ पर क्या करूँगा सिंपली मैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको बंद करके पीछे चले जाऊँगा, एडमिन में वाउचर कॉन्फ़िगरेशन से, यहाँ पे सीरियल टाइप, ये रहा कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कुछ अलग से फील्ड भी देखने के लिए आनी चाहिए जब इसकी यहाँ पे मैं एंट्री करना चाहता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन तो मेरे पास है ही है ना, ये देखिए कलर हो गया, साइज़ हो गया, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ मैं और फील्ड देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं दो फील्ड देना चाहता हूँ, इसका मॉडल नंबर मुझे बता दो क्या आपका पर्टिकुलर वोचर के अंदर डालना चाहते फील्ड है, मॉडल नंबर दे दो मुझे यहाँ पे। ये टेक्स्ट फील्ड हो सकती है, न्यूमेरिक हो सकती है, डेट हो सकती है, यस नो फील्ड हो सकती है। ठीक है, आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको टेक्स्ट ही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे।
तो सेकंड फील्ड मैंने यहाँ पे इसको दे दिया कि इसकी मान लो इसका मैं कुछ यहाँ पे मैन्युफैक्चरर देना चाहता हूँ, मैन्युफैक्चर टेक्स्ट। माफ़ कीजिए अगर मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक किया हो तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैं यहाँ पर 2 फील्ड यहाँ पे और ऐड करना चाहता हूँ वहाँ पर अपने वोचर के ऊपर, ठीक है। आइटम के साथ में यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और डिस्क्रिप्शन मैंने वोचर में यहाँ पे कुछ फील्ड ऐड करनी है। तो ये करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे कर दिया सेव। सेव करने के बाद जब यहाँ पर वापस मैं अपने वोचर यहाँ पे जाऊँगा, फिर से बनाते हैं वोचर को, मैं ऐड किया यहाँ पे सीरीज मेन, डेट, वोचर नंबर, पार्टी। और जब देखो मैंने यहाँ पे नरेशन के बाद यहाँ पे गया तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन फील्ड मेरे पास ओपन हो गई। यहाँ पे मेरा मॉडल नंबर यहाँ पे क्या है, GW, ये मेरा मॉडल नंबर हो गया। इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, डेल। तो ऐसे करके यहाँ पे बना सकता अपनी जो फील्ड्स होती हैं यहाँ पे। और जो मेरा जो बेनिफिट है इसमें काम करने का तो ये है कि ये वाली जो फील्ड्स हैं मैं इसको वोचर में प्रिंट भी करा सकता हूँ। इसका ऐसा ये नहीं है कि सिंपली इसको मैं वोचर में ऐड कर रहा हूँ मेरा प्रिंट नहीं होगा, नहीं, आप इसको वोचर में प्रिंट भी करा सकते हैं। यहाँ पर मैं आइटम में चला गया तो यहाँ पर आइटम में यहाँ पे मैं जब इसको एंटर किया तो देखिए यहाँ पर 2 फील्ड मेरे पास आ रही हैं। यहाँ पे कलर इसको मैं यहाँ दे दिया ग्रीन, साइज़ का दे दिया यहाँ पे मैंने स्मॉल। बाकी इसकी जो क्वांटिटी है, यूनिट है, प्राइस है, और ये डाल के सारी डिटेल में यहाँ पे वैट ऐड करके इसको यहाँ पे सेव कर दिया मैंने। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये मैंने सेव कर दिया। तो अगर इसकी मैं बाई डिफ़ॉल्ट प्रिंटिंग देखो स्टैंडर्ड में यहाँ पे कैसे काम करता है, तो ये कुछ ऐसे काम करेगा। देखो उसके ऊपर इनवॉइस नंबर मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, डेट आ रहा है मेरे पास, उसका मॉडल नंबर भी आ गया, उसका मैन्युफैक्चरिंग भी आ गया। तो ये जो 2 फील्ड यहाँ पे आपको ऊपर नज़र आ रही हैं, ये मेरी स्टैंडर्ड फील्ड है, स्टैंडर्ड नहीं, ये मेरी कस्टमाइज फील्ड है जो मैंने वोचर यहाँ पे ऐड की हैं। तो ऐसे करके आप भी अपने यहाँ फील्ड ऐड कर सकते हैं। और देखिए इसके नीचे आपका जो आइटम डिस्क्रिप्शन है वो भी यहाँ पे नीचे आ रहा है, उसका कलर क्या था और उसका जो साइज़ क्या था वो भी यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा है। तो ऐसे करके आप अपने यहाँ पे फील्ड भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक फ़ीचर है जो टैली में अवेलेबल नहीं है, आपको बिजी में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ पे सर्च एंड सॉर्टिंग इन रिपोर्ट्स, इसका मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, और उसको मैं यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर रिपोर्ट को फिल्टर करना चाहता हूँ। मेरे पास मान लो कि मैंने यहाँ पर अपनी लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे मैं सर्च में सेल्स में लिस्ट में चला गया, स्क्रीन, और मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी सीरीज़ हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैंने पीरियड चूज़ कर लिया 31, ठीक है। तो 1 महीने की रिपोर्ट यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, ये मेरी रिपोर्ट बन गई है। तो मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि मैंने इस रिपोर्ट को फिल्टर करना है। मैं चाहता हूँ कि जितनी पार्टी में मैंने यहाँ पे लिखा है ना बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, तो वो मेरी रिपोर्ट यहाँ पे सेपरेट हो जाए, मेरी यहाँ पे रिपोर्ट फिल्टर हो जाए। तो यहाँ पर करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ फिल्टर में गया और यहाँ पे मैंने बोला मेरे पर्टिकुलर्स में यहाँ पे हैविंग, जिस भी पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर बिजी लिखा हो वो मेरे यहाँ फिल्टर हो जाए। ये देखिए बाकी सारी रिपोर्ट यहाँ पे मिसिंग होगी, यहाँ पे मेरी रिपोर्ट फैच होगी यहाँ पे। अभी आपकी मर्जी, आपने इसको एक्सपोर्ट करना है, प्रिंट करना है, आप इसको रिपोर्ट कैसे प्रिंट भी कर सकते हैं। ये देखिए ये मेरा प्रीव्यू रह जाएगा। ऐसे करके फिल्टर करके रिपोर्ट आप प्रिंट भी कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब है। और अगर आपने इसे एज फ्रॉम ग्रिड करना है तो आपकी जो आपने सेलेक्ट की फील्ड यहाँ पर वो आपके यहाँ पे से प्रिंट हो जाएंगी। दिखाता हूँ आपको वो मैं, ये देखिए सिर्फ 4 फील्ड, राइट। तो आप ये काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है इसको चूज़ करने के लिए, और पर्टिकुलर से करना है, वोचर नंबर से करना है, डेट वाइज करना है, कुछ और करना है, राइट। तो आप सारा काम यहाँ पर ऐसे ही कर सकते हैं। एक ये फीचर का यूज़ करने के लिए फ़िल्टर वाला, और आपके पास एक सर्च का ऑप्शन भी होता है हमारे पास यहाँ पे। मैंने बोला इसको कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे सर्च करो, मैं बोलता हूँ कि जिस पार्टी में यहाँ पर मेरे पास जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, मेरे पास यहाँ पर एक कंपनी है, उसका नाम है मदीना, लिखा समथिंग कुछ, राइट। तो मैं बोलता हूँ जिस कंपनी में मदीना लिखा हो वो मेरे यहाँ सर्च हो जाए। ये देखो यहाँ पे जो मल्टीपल पेजेस में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप इसमें ये भी कहाँ पे काम करवा सकते हैं। तो ये भी फीचर आप यूज़ कीजिए, जैसे मल्टीपल फीचर आप यूज़ करने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ होता है तो कुछ आपको इश्यू लगता है, इसमें आपको हेल्पफुल नहीं हो रहा है, तो मैं बताइए, हम आपकी वो भी हमें हेल्प कर सकते हैं, राइट। ये है सर्च एंड सॉर्ट फिल्टर हमारे पास बिजी में। फेवरेट रिपोर्ट्स, ये भी हमने यहाँ पर अभी एक नया फीचर देखा है जो टैली में अभी तक भी अवेलेबल नहीं हुआ। 35 ईयर मार्केट में काम करने के बाद भी टैली से ये वाला फीचर हमारे पास अभी नहीं आया। तो ये वाला फीचर बिजी में यहाँ पर अवेलेबल है। मान लो कि मैं चाहता हूँ मेरे पास एक रिपोर्ट है यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डिस्प्ले में गया, यहाँ पे मैंने बोला कि मैं अगर MIS में जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट रिपोर्ट है, यहाँ पे ये रिपोर्ट है।
मैं चाहता हूँ मेरे पास ये जो बिल वाइज रिपोर्ट है इसको मैं एज ए अपना फेवरेट रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ। फेवरेट का मतलब क्या है कि मुझे वापस यहाँ पे डिस्प्ले में जाके एमएस में जाके प्रॉफिट वाली जाके यहाँ पे बिल वाइज खोलना नहीं पड़ेगा। मैं इसको करूँगा यहाँ पे ऐड टू फेवरेट्स, तो ऐड टू फेवरेट यहाँ पे करूँगा तो ये मेरा पाथ हो जाएगा रिपोर्ट का यहाँ पे, ठीक है। तो उसको यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको नाम चेंज कर दूँगा बिल वाइज प्रॉफिट रिपोर्ट, ऐसे करके सेव कर दूँगा। उसको वापस बंद कर दूँगा। तो नेक्स्ट टाइम जब इसको रिपोर्ट को मैंने फेच करना, सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, फेवरेट जाके यहाँ पे ये देखो मेरी बिल वाइज प्रॉफिट रिपोर्ट, ऐसे करके इस रिपोर्ट को यहाँ पे मैं फिर से ओपन कर सकता हूँ, राइट। आई थिंक ये भी आपको फीचर मेरे यहाँ पे समझ आ गया, ये फीचर यहाँ पे कैसे काम करता है। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ और भी रिपोर्ट आप उसको डालना चाहते हैं यहाँ पे, आप यहाँ मल्टीपल रिपोर्ट भी डाल सकते हैं। जैसे मेरी यहाँ पे ये रिपोर्ट है, मैंने यहाँ कैंसर वॉचर देखने हैं, इसको मैंने ऐड टू फेवरेट कर दिया, सेव कर दिया। सेम वे फेवरेट में जाके यहाँ पे ये रिपोर्ट में यहाँ सीधी यहाँ पे ऐसे खुल जाएगी सीधी सीधी रिपोर्ट, राइट। तो ये वाले फीचर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये आपके फेवरेट्स होते हैं। इनके अलावा आप यहाँ पे अपने शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्टकट इन द सेंस हमारे पास यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट बिजी में यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स आते हैं, ये इनके फेवरेट की बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट है। आप इनको छोड़ के कुछ और भी आप यहाँ पे शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं। तो मान लो कि मैं डिस्प्ले में जाके मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी रिपोर्ट है मैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे आइटमाइजर रिपोर्ट है मेरी यहाँ पे, इसको यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ। शॉर्टकट मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट यहाँ पे चूज़ करेंगे। शॉर्टकट की जो कॉम्बिनेशन क्या चाहिए वो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करूँ और प्लस एक्स प्रेस करूँ तो यहाँ पे ओके ये पहले यहाँ पे कोई यूज़ कर रहा है, जी कर देते हैं, कंट्रोल प्लस जी, सेव, मेरे यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे नेक्स्ट टाइम यहाँ पे क्या करना है, जब रिपोर्ट को फेच करना है मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस जी, ये देखिए सीधा ये मेरे यहाँ पे शॉर्टकट बन गया है बाहर से। तो ये ऐसे करके हम प्री डिफाइंड शॉर्टकट को यहाँ पे ओवरराइड तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने यहाँ पे न्यू शॉर्टकट बना सकते हैं पुराने वाले को छोड़ के। आई थिंक ये भी फीचर आपको यहाँ पे समझ आ गया है यूज़ करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ और फीचर यहाँ पे अवेलेबल है, पार्टी डैशबोर्ड एट दी वॉचर क्रिएशन। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई वॉचर बनाने वाला हूँ सेल्स में, ठीक है, मेरी एक पार्टी है, मैं चाहता हूँ कि उसमें लास्ट टाइम मैंने क्या क्या ट्रांजेक्शन किया है वो मुझे नज़र आ जाए, तो उसका यहाँ पे डैशबोर्ड मैं इनेबल कर सकता हूँ। वो कैसे करना है देखिए, यहाँ पर एडमिन में गया, कॉन्फ़िगरेशन गया, यहाँ पे मेरे पास फीचर ऑप्शन, यहाँ पे अकाउंट्स में गया, यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे कर दिया पार्टी डैशबोर्ड, ये रहा, राइट। इसमें क्या क्या देखना है यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यस कर दो, इसके यहाँ पे सेव कर दो। तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैंने किसी पार्टी का लास्ट टाइम ट्रांजेक्शन करके रखी है, उसका डैशबोर्ड देखना चाहता हूँ तो यहाँ मेरे पास नज़र आ जाएगा। मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ बिजी पार्टी, ये देखिए, राइट। कितने पेंडिंग बिल रिसीवल है उसके यहाँ पे, कितने वोचर्स में एंटर हो चुके हैं यहाँ पे, कितने इसके लेजर की डिटेल्स है सारी यहाँ पे मेरे पास ओपन होके यहाँ पे आ रही हैं, देखा क्या से देखिए। तो आप ये वाला फीचर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपनी बिजी में, अगर आप बिजी को पसंद करते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, ये वाला फीचर यूज़ कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। कितने वोचर पोस्टेड हुए ना, आपकी सारी रिपोर्ट आपके सामने मिल जाएंगी, राइट। ये फीचर आपको समझ आ गया मैं। यूज़र डिफाइंड कॉलम इन द रिपोर्ट्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने अपने यहाँ पे सेल की यहाँ पे जो वोचर मैंने यहाँ पोस्ट करके रखे हैं, इसमें अगर जैसे मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा फील्ड डाल के रखी हैं, जैसे मॉडल नंबर है, मैन्युफैक्चरर, राइट, तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसके अकॉर्डिंग मेरी यहाँ पे रिपोर्ट में यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आई। तो अभी अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट सेल की यहाँ पर रिपोर्ट निकालता हूँ, सेल्स लिस्ट स्क्रीन, यहाँ पर ये मैंने ऐसे कर दिया, मेरी ये रिपोर्ट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेरे पास वो डिटेल यहाँ पर शो नहीं कर रही है, राइट। मैंने इसमें क्या मॉडल नंबर डाला था, मैन्युफैक्चर नंबर डाला था। तो अगर मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझे डिटेल इसी रिपोर्ट में नज़र आ जाए तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ, के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कस्टम कॉलम ऐड कर सकते हैं। बिजी का बहुत अच्छा फीचर है ये भी रिपोर्ट्स बनाने के लिए। कस्टम कॉलम में गया, मैंने पे हेडिंग रिपोर्ट कर दिया, माई कस्टमाइज रिपोर्ट, इसके ऊपर चला गया मैं यहाँ पे ऐड न्यू कॉलम, मैंने बोला एक नया कॉलम ऐड कर दो, उसका यहाँ पे नाम क्या होगा, मॉडल नंबर, और उसको मैंने ऐड यहाँ पे क्या कहाँ पे करना है, मैंने बोला आप इसको पे ऐड कर दो आफ्टर आइटम डिटेल आफ्टर F6, इसको आफ्टर F6 यहाँ पे ऐड कर दो। टेक्स्ट फील्ड है और इसको यहाँ पिकअप कहाँ से कराना है, मैं बोल दूँ यहाँ पे ये मेरे इन्वेंट्री वॉचर के हेडर में जाके यहाँ पे ऑप्शन फील्ड यहाँ पे होनी चाहिए मेरे पास, यहाँ पे वॉचर ऑप्शनल फील्ड में यहाँ पे वॉच अप्रूव्ड ऑडिट क्रिएटेड इमेज मॉडिफाइड वॉचर नोट्स आ गए मेरे यहाँ पे, और वॉचर ऑप्शन फील्ड मेरे पे यहाँ पे ये रहा है,
मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं, शायद इसी का जो मॉडल नंबर लिखा है या कुछ कलर लिखा है, लेकिन यहाँ पर फील्ड हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, आपको मालूम पड़ जाएगा। सेव यस किया। तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर क्या होने वाला है कि जब इसको रिपोर्ट को फिर से फैच करूँगा मैं यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा माई कस्टमाइज रिपोर्ट, राइट। मैं इसको ऑल कर दिया। तो अब इसको यहाँ पे जब देखूँगा मैं, देखिए मेरे पास यहाँ इसका मॉडल नंबर भी आ रहा है, राइट। ये देखिए एक कॉलम इसमें एक्स्ट्रा यहाँ पर ओपन लगे यहाँ पे। इस वाले वोचर यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका हमने मॉडल नंबर यहाँ पर दिया ही नहीं होगा। अगर यहाँ पर जाएँ तो अगर यहाँ पर सी डिटेल हमें डाल दें, यहाँ पर ऐसे ही वाली कुछ यहाँ डाल दें, तो अगर इस फेस को यहाँ पर सेव कर लेते हैं हम ऐसे करके, तो अब यहाँ पर ही आना चाहिए। ये देखिए, आई होप आपको ये वाला फीचर भी समझ आ गया है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे मल्टीपल कॉलम लगा सकते हैं। कुछ कॉलम आप निकालना चाहते हैं, कुछ डालना चाहते हैं, या कुछ एक्स्ट्रा कॉलम लगाना चाहते हैं, तो आप इस कस्टम कॉलम की हेल्प से आप यहाँ पे मल्टीपल लगा सकते हैं। सेल्समैन एंड सेल्समैन वाज रिपोर्ट। अभी ये भी अगर बात हम करें तो टैली में आज तक सेल्समैन का फीचर अवेलेबल नहीं हुआ है। अगर आप सेल्समैन का मॉड्यूल यूज़ करना चाहते हैं टैली में, तो आपको कस्टमाइज़ कराना पड़ेगा, तो उसके बाद ही आप ये फीचर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बिजी ना ये फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दे के रखा हुआ। उसको यूज़ कैसे करना है देखिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपनी एडमिन में जाके यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस, फीचर ऑप्शंस में यहाँ पे अकाउंट्स में, ये आपका जो टैब है सेल्समैन ब्रोकरवाइज, उसको आपको इनेबल करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे भी यूज़ कैसे करना चाहते हैं, आप इसको आइटम लेवल पे यूज़ करना चाहते हैं या वोचर लेवल के ऊपर। तो मेरे हिसाब से मैंने इसको वोचर लेवल पे सेटअप कर दिया है कि जब यहाँ वोचर सेव करूँ मुझे यहाँ पे सेल्समैन का नाम बता दे कि ये सेल्समैन यहाँ पे यूज़ होने वाला है, राइट। अभी इसमें कुछ मैं कमीशन स्ट्रक्चर इनेबल नहीं किया है दिखाने के लिए आपको, सिर्फ यही दिखाने वाला हूँ इसको यूज़ कैसे करना है रिपोर्ट्स में। तो अभी मैंने इसके यहाँ पर सेव कर दिया। तो वापस जाऊँगा यहाँ पर, मैं मास्टर में जाऊँगा, यहाँ पर मेरे पास सेल्समैन कहाँ पर है, ये रहा सेल्समैन। ऐड किया तो मेरे पास यहाँ पे शायद कुछ सेल्समैन पहले से पड़े हुए हैं, अजय और राकेश, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, यहाँ पे ट्रांजैक्शन में यहाँ पर को लिस्ट में जाऊँगा यहाँ पे, तो ये मेरे रिपोर्ट है, ठीक है। तो मान लो मैं किसी वोचर में यहाँ पे गया, ठीक है। जब इसको मैं सेव करने वाला हूँ, मेरे पास यहाँ पे लास्ट विंडो खुलेगी स्पेसिफाई सेल्समैन, यहाँ पर कर दूँ मैं यस, यहाँ पे चूज़ करूँगा सेल्समैन का नाम ऐसे करके, अजय की सेल होगी ये वाली, इसको मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वोचर मैंने यहाँ डाल दिया इसका सेल अजय के नाम से। दूसरे वोचर यहाँ पे गया मैं, वहाँ पे डाल दूंगा मैं लास्ट सेव करने टाइम पे इसको राकेश के अंडर, ये राकेश के अंडर चलेगी सेल। इसी तरीके से मैं यहाँ पर ये कर गया। तो इसी तरीके से मैंने तीसरा वोचर यहाँ पे अपना सेव कर दिया अजय के नाम से। तो मैंने यहाँ पे 3 वोचर यहाँ पे सेल कर दिए, ठीक है, पर्टिकुलर सेल्समैन के नाम से। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब इसको रिपोर्ट को मैं फैच करने वाला हूँ, लिस्ट में गया, यहाँ पर स्क्रीन में गया, स्टैंडर्ड रिपोर्ट लेता है देखने के लिए। वोचर सीरीज मैंने ऑल डाल, यहाँ पे मैंने बोला सेल्समैन कौन सा देखना है, मैंने बोला मेरे को सिर्फ एक सेल्समैन की रिपोर्ट दिखाओ। मैं यहाँ पे किया 1, उसके यहाँ पे नाम में चूज़ कर लिया अजय। तो अजय ने जितनी भी सेल किया पर्टिकुलर पीरियड के हिसाब से उसके यहाँ पे नज़र आ जाएगी, राइट। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे मैं राकेश चूज़ करूँ तो उसकी यहाँ पे सेल ऐसे नज़र आ जाएगी राकेश के नाम से, ये देखिए। आई होप आपको ये भी यहाँ पे कुछ मेरा फीचर समझ आ गया है ये कैसे काम करता है। ये फीचर आपको यहाँ पे कुछ और रिपोर्ट्स में काम कर सकते, जैसे आप मान लो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ आपकी अकाउंटिंग बुक्स में, अकाउंट्स रजिस्टर में, सेल में, यहाँ पर ऑल पार्टीज़, तो देखिए आपको ये फीचर यहाँ पर भी काम कर रहा है। बहुत सारी रिपोर्ट में आपको ये फीचर काम यहाँ पर कर जाएगा, राइट। तो ये इसकी पर्टिकुलर रिपोर्ट आप ऐसे जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनका कुछ कमीशन कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर सेल्समैन को किसी पर्टिकुलर वोचर में कितना कमीशन देना, तो आप वो भी स्ट्रक्चर सेटअप कर सकते हैं। उसका कमीशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐसे करके। आई होप आपको ये भी समझ आ गया है ऐसे करके, ये देखिए, राइट। ये होगा हमारा कमीशन कैलकुलेशन इन बिजी। आइटम सीरियल वाइज ट्रैकिंग, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हमारे पास कुछ आइटम्स हैं, हम उनके यहाँ पे कुछ ट्रैकिंग नंबर देना चाहते हैं। टैली में हमें यूज़ करने के लिए बैच वाइज डिटेल यूज़ करनी पड़ती है। तो बिजी हमारे पास बैच वाइज डिटेल तो है ही है काम करने के लिए, इसके अलावा हमारे पास टैली का सीरियल, इसमें आइटम का सीरियल नंबर भी है, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली फिर से एडमिन में चले जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन जाएंगे, यहाँ पे जहाँ पर फीचर ऑप्शंस और जहाँ पे इन्वेंट्री, ये रहा मेरा सीरियल नंबर वाइज डिटेल्स, ठीक है। तो मैं अपने यहाँ पे सीरियल नंबर के साथ इसकी वारंटी यूज़ करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ, आप इसको मेंटेन ऐसे कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसको मैंने इनेबल कर दिया है और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया ओके सेव। मैंने कोई भी यहाँ पे ऑप्शन चूज़ नहीं किया, बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा हूँ आपको कैसे काम करता है। तो अब यहाँ पे मैंने आइटम में गया, यहाँ पे उसको मॉडिफाई मोड लेता हूँ। मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक आइटम है, उसका नाम है यहाँ पे डेल लैटिट्यूड 4 GB रैम, ये वाला 4 GB रैम 256 GB वाला।
तो इसके यहाँ पे मैंने इनेबल कर दिया येस, कि मैं इस आइटम में सीरियल नंबर वाइज डिटेल यूज़ करने वाला हूँ। मैनुअल नंबरिंग चाहता हूँ मैं, यस कर दिया इसको। तो जब भी यहाँ पे इसको मैं परचेज़ करूँगा नेक्स्ट टाइम, उस टाइम पे इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आइटम का सीरियल नंबर दे दूँगा। मान लो कि मैं ये वाला आइटम नहीं है, ये तो लेजर है मेरा, मैं इस पार्टी से ये वाले आइटम भी परचेज़ करने वाला हूँ। तो ये वाले मेरे आइटम थी यहाँ पे, तो इसको जब मैं मान लो इसके 10 पीस परचेज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे मैं आइटम सीरियल नंबर देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऐसे मान लो कि मेरे पास कुछ बारकोड स्कैनर है, पर्टिकुलर आइटम का मैं बारकोड स्कैन करना चाहता हूँ, तो आप वो भी यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बोलूँगा यहाँ पे मेरा आप नंबर ऐसे स्टार्ट कर दो, DW1001 से करके ऐसे स्टार्ट कर दो, जनरेट कंटिन्यूस नंबर। इसका मतलब क्या है कि ये अपने ऑटोमेटिक से जनरेट कर देगा नंबर इसके जहाँ मेरे पास जो होंगे। ये देखिए, राइट, आई होप आपको समझ आ गया। ऐसे करके आप इसको वहाँ पे ओके कर दीजिए, और इसके जो रेट आप यहाँ पे से डाल दीजिए, और आप इसको ऐसे सेव कर दीजिए। टैक्सेबल पूछ रहा है आइटम, आप इसको टैक्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, मैंने बोला कोई बात नहीं, जाने दो, कोई इशू नहीं। सेल्स में चूज़ करना चाहते कर सकते हैं आप, यहाँ मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सेव कर दिया। तो ये वाले जो पार्टी है इसको मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया यहाँ पे कि इसकी मैंने पेमेंट देनी है, सेव कर दिया। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने इस आइटम का सीरियल नंबर डाल दिया जब इसको परचेज़ किया। तो जब इसके यहाँ पर सेल करने वाला आइटम को मैं यहाँ क्या करूँगा, फिर से देखिए, मान लो ये मेरी पार्टी है, और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, आइटम चूज़ करने वाला हूँ। जब आइटम मैं चूज़ करूँ, यहाँ पे मैं डिटेल सारी डालने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी के ऊपर जाऊँगा, और यहाँ पीस इसकी जो यहाँ पे यूनिट है इसके ऊपर जाने के बाद डायरेक्टली मेरे से पूछेगा कि आपने यहाँ पे कौन सी आइटम चूज़ करनी है, कौन सा सीरियल नंबर आपने चूज़ करना है। देखो यहाँ मेरे पास 10 सीरियल नंबर है, तो मान लो यहाँ पे मैंने 8 नंबर वाले चूज़ कर लिया, ओके कर दिया, रेट यहाँ डाल दिया, और उसके यहाँ पे नीचे वैट डाल के इसको मैंने यहाँ पे कर दिया सेव, राइट। ये मेरी डिटेल यहाँ पर आ गई है। तो ये देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड में गया, प्रीव्यू देख लेते हैं यहाँ पे इसका कैसे आता है। तो ये मेरा यहाँ प्रीव्यू आ गया यहाँ पे। तो इस प्रीव्यू मेरे पास यहाँ पे इसका सीरियल नंबर शो नहीं कर रहा है, क्योंकि शायद इसकी जो प्रिंटिंग की सेटिंग है वो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर दिखाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करूँगा मैं, एडमिन मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में गया, स्टैंडर्ड में गया देखने के लिए सेल्स का इनवॉइस, और मैं यहाँ चाहता हूँ कि इसका जो सीरियल नंबर है वो मुझे यहाँ प्रिंट करके दिखा दो। सेव कर दिया मैंने। तो अभी अगर यहाँ पे सेल में जाऊँ, तो लास्ट वॉचर में यहाँ पे डाल के रखा है, तो उसे मेरे पास यहाँ सीरियल नंबर आना चाहिए। ये देखिए, उसके नीचे में सीरियल नंबर भी आ गया, राइट। तो आप इसको ऐसे ये भी यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर फीचर। तो अभी मैंने यहाँ पर 10 सीरियल नंबर थे मेरे पर्टिकुलर आइटम के, 10 क्वांटिटी थी, ठीक है। तो अभी उसका अगर मैं देखना चाहता हूँ कि उसमें कितने सीरियल नंबर पेंडिंग है, उसकी रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, कैसे देखूँगा मैं, यहाँ पे क्या डिस्प्ले में, यहाँ मेरे पास आ गया सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट, एंटर किया, स्टॉक, एक आइटम देखना मैंने यहाँ पे, मैं बोला एक आइटम दिखा दो मुझे, कौन सी आइटम थी मेरी, ये वाली आइटम थी। ये देखिए, इसके 9 सीरियल नंबर मेरे पास अभी पड़े हुए यहाँ पे सेल करने वाले, क्वांटिटी कितनी बची वो भी साथ में इसके यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो अगर आपने ये वाला फीचर से यूज़ करना है वो भी कर सकते हैं। अगर आप बोलते हैं सारी आइटम दिखा दो मुझे साथ में, यहाँ पे मैंने बोला ऑल आइटम में चले जाओ, उसकी मुझे रिपोर्ट ऐसे दिखा दो, तो जितनी जितनी आइटम का सीरियल नंबर मेरे पास बना है यहाँ पे ऐसे दिखाई दे देगा। तो जिन आइटम के ऊपर मैंने सीरियल नंबर इनेबल नहीं किया तो वहाँ पे लिस्ट में ओपन नहीं होंगी। आई होप आपको ये वाला फीचर मेरा यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया यूज़ करने के लिए। अभी यहाँ पे बात करेंगे यूज़र डिफाइंड वार्निंग अलार्म्स। वार्निंग अलार्म्स क्या है कि हम चाहते हैं कि जब हम पर्टिकुलर को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो अगर हमने किसी को कुछ रिस्ट्रिक्ट करके रखा है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दें यहाँ पे। जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, MSP की मिनिमम सेल प्राइस। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एज ए कंपनी ओनर हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करके रखा है मेरे पास, मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं 2 यूज़र, दिखाता हूँ आपको मैं। यूज़र में गया यहाँ पे, लिस्ट में गया यहाँ पे A और B, A मेरा एडमिन है, B मेरा सेल्समैन है। तो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे मास्टर में किसी अकाउंट का मान लो ये वाला आइटम लेता हूँ डेल एटीट्यूड, कि मान लो अगर मैंने इसका यहाँ पर जो सेल का प्राइस 3500 है, बट इसका जो MSP है मिनिमम सेल प्राइस है, अगर वो उसको मैं यहाँ डाल दिया 3450, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सेल्समैन है इसके नीचे सेल ना कर पाए, तो उसको यहाँ पे ब्लॉक कर सकता हूँ मैं। वो कैसे करना है, मैंने इसका यहाँ पे डाल दिया MSP 3450, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कर दिया सेव। तो अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं जाऊँगा यहाँ वार्निंग अलार्म्स में, कॉन्फ़िगरेशंस, वार्निंग अलार्म, इस
पे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर जाने के लिए क्या करूँ, यहाँ पे मैं बोलूँगा मिनिमम सेल पे, इसके ऊपर जाऊँगा यहाँ पे कि मेरे बंदे को यहाँ पे अलाउ मत करो अगर वो उसके नीचे सेल करना चाहता है। ये देखिए, नो एक्शन का मतलब यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेगा वो। ठीक है, वार्निंग अलार्म्स का मतलब है क्या, कि उसको वार्निंग देगा कि आप इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे सेल कर रहे हैं, रुक जाओ, जाने दो, वार्निंग दिया। ब्लॉक करने का मतलब क्या, यहाँ पे डोंट अलाउ कर दो। डोंट अलाउ करेंगे यहाँ पे तो उसको ब्लॉक ही कर देगा वो। मैं बोला इसको डोंट अलाउ, उसको ब्लॉक कर दो यहाँ पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सुपर यूज़र है तो आप उसके यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे को ये ऑप्शन पे शो होना चाहिए। तो मैं सुपर यूज़र, मैं आपको दूसरे यूज़र लॉगिन करके बताऊंगा। मैं इसको यहाँ पे डोंट अलाउ कर दिया, उसके यहाँ पे सेव कर दिया। तो अभी अगर मैं अपने यहाँ दूसरे यूज़र लॉगिन करूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल यू करूँगा, मैं यहाँ पे कर दिया बी यूज़र लॉगिन, लॉगिन कर दिया। अभी नीचे आपको यहाँ आई थिंक शो भी हो रहा है, बी यूज़र लॉगिन होगा यहाँ मेरे पास। सेल्स में यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, पार्टी डाल दी यहाँ पे मैंने, डिटेल सेंटर डिटेल साइट डाल दी यहाँ पे मैंने। तो मैं यहाँ पे आइटम चूज़ करूँगा। तो देखिए इसका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ प्राइस मेरे पास कितना आ रहा है, बन के यहाँ पे 3500। तो अभी अगर मेरा जो सेल्स मैन है उसको 3300 के ऊपर सेल करना चाहेगा तो उसके यहाँ पे ब्लॉक कर देगा ये। देखा आपने कि आपका यहाँ पे जो वार्निंग शो कर रहा है, आप इसको सेव नहीं कर सकते क्योंकि आपका यहाँ परमिशन नहीं है इसको सेव करने की। ठीक है, अगर मान लो कि इसको वो 3600 को सेल कर रहा है तो आपको ये अलाउ कर देगा करने के लिए, क्योंकि इसकी हमने लिमिट कहाँ पे डिफाइन की है कि इसका जो मिनिमम सेल प्राइस है वो उसके ऊपर हमें लिमिट यहाँ पे लग जाए कि इसके नीचे वो सेल ना कर पाए। तो ऐसे ही आप काम जहाँ पे ये भी करा सकते हैं। तो 3500 इसका बेस प्राइस था, तो ऐसे सेल कर सकता है वो। ठीक है जी, मेरा यहाँ पे काम हो गया, सेव कर दिया इसको यहाँ पे मैंने, ये भी हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ हम, मल्टीपल अलियासेस फॉर आइटम्स। मल्टीपल अलियासेस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं कि मान लो मेरे पास एक आइटम है, उसके डिफरेंट बार कोड्स हैं। ठीक है, मेरे एक आइटम उसके डिफरेंट नेम्स हैं, अगर मैं वो यूज़ करना चाहता हूँ तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या है कि मैं जब आइटम के ऊपर यहाँ पे जाता हूँ, मास्टर में आइटम के ऊपर चला गया और यहाँ पे इसको जब मान लो मैं मॉडिफाई में जाता हूँ तो मेरी ये आइटम यहाँ पे मेरे पास कितने अलियास हैं, एक ही यहाँ पे, राइट। अगर मैं चाहता हूँ कि इस आइटम कुछ और नाम भी हैं, वो भी यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, कैसे लिखूँगा, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ना वो वाले करने के लिए। देखो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, राइट। तो हमारे पास बिजी 21 में ये वाला फीचर इंट्रोड्यूस हो चुका है, एक आइटम के मल्टीपल नेम हो सकते हैं। टेलिन आज तक ये वाले फीचर अवेलेबल नहीं कराया, उनके पास डिस्क्रिप्शन होता है, पार्ट नंबर होता है और अलियास होता है, तीन ऑप्शन के पास होते हैं। हमारे पास यहाँ मल्टीपल अलियास की ऑप्शन यहाँ पे इसमें भी आ चुकी है, वो कैसे इनेबल करना वो देखते हैं। तो मैं फिर से कंट्रोल यू करता हूँ, एडमिन से लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने फिर यहाँ पे एडमिन से लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पे, और अभी यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा कॉन्फ़िगरेशंस में, फीचर ऑप्शंस में, मेरे पास यहाँ पे इन्वेंटरी और यहाँ पे मल्टीपल अलियास फॉर आइटम, यू कैन सी है मेंटेन मल्टीपल एसेस आइटम अलियासेस, ये कर दिया मैंने यहाँ पे ओके, सेव कर दिया। तो अभी यहाँ पर क्या होने वाला है कि जो मेरे आइटम है यहाँ पे उसके ऊपर क्या, यहाँ पे मैं मान लो कि मैं एक आइटम को मॉडिफाई कर देते हैं। यहाँ पे मॉडिफाई करने का यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या बोला मैं, तो मान लो ये मेरा आइटम है यहाँ पे, तो देखिए एक आइटम का नाम मेरे पास यहाँ पे ये वाला आ गया, अलियास का यहाँ पर ये वाला आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ और नाम भी इस आइटम का डालना चाहता हूँ, कुछ इसका कुछ बारकोड और भी डालना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जब इसको यहाँ पे सेव करूँगा मेरे पास यहाँ पे एक विंडो और खुल जाएगी, ये देखो मल्टीपल अलियासेस, और इसकी लिमिट कितनी है, आप इस आइटम के 100 बारकोड दे सकते हो। 100, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बिजनेस इंट्रोड्यूस यहाँ पे करके रखा हमारे लिए। 100 नेम दे सकते हैं, देखिए आप इसके यहाँ पे पिकअप भी कर सकते हैं बारकोड के साथ। मैं चलता हूँ, मैं बोला कि चलो आप इसका नंबर ऐसे दे दो 1001 1002, मान लो इसका मैं 1003 3004, तो ये इसका मैंने 4 दे दिए। ठीक है, ओके कर दिया यहाँ पे इसको मैंने। तो अभी अगर मैं यहाँ पर इसकी जो आइटम की यहाँ सर्च है यहाँ पे, इसको देखो यहाँ पर ये पर्टिकुलर आइटम का नाम मुझे दे देगा यहाँ पे। देखो अगर मैं 3004 भी देखता हूँ तो मेरे पास ये वाली आइटम ही आ रही है। 1001 देख रहा हूँ तो मेरे पास यही आइटम आ रहा है, सॉरी ये वाला नहीं थी, 1001 था ना, हाँ सॉरी ये वाला, देखो सेम आइटम आ रही है। तो इसी प्रकार से अगर आप सेल के वोचर में, परचेज के वोचर में, कुछ और वोचर आप यूज़ करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर फीचर को, तो वहाँ पर आपके लिए ये इनेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखिए सेम आइटम, राइट। अगर आपके पास बारकोड स्कैनर आप उसको वहाँ पे वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आई थिंक आपको ये मेरा समझ आ चुका है कि ये वाला फीचर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये भी बिजी ने ये वाला फीचर था बिजी 18 ने इंट्रोड्यूस कर दिया था,
लेकिन इसको हम 21 में ऐड करने वाले हैं क्योंकि ये वाला फीचर हमारे पास टैली में भी अवेलेबल नहीं है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो हमारे पास वैट जीएसटी की रिपोर्ट्स यहाँ पर होती हैं, वैट समरीज के साथ होती हैं। जैसे भी सिंपली हमारे पास टैली में क्या होता है कि हमारे पास वैट की रिपोर्ट्स होती हैं, जीएसटी की रिपोर्ट्स होती हैं। अगर मैंने अपने यहाँ पे लेजर की रिपोर्ट देखनी तो हमारे लिए वो फिर से बनाने पड़ते हैं लेजर, फिर उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो जैसे आपको मैंने बिगिनिंग में बताया था कि हमारे पास बिजी में बाई डिफॉल्ट लेजर्स होते हैं, आप उनकी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो उनकी रिपोर्ट देखने यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बिजी में यहाँ पर जाएंगे, डिस्प्ले में यहाँ पे वैट की रिपोर्ट्स, वो देखिए यहाँ पे वैट समरी मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे, राइट। वैट का रजिस्टर मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप ये वाले सारे फीचर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लोकल एक्सपोर्ट और कंबाइंड सेल्स आप देखना चाहते हैं, ऐसे करके आप वो भी यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, सॉरी मैं रॉन्ग, ऐसे करके देखो वैट की अमाउंट कितनी है, टैक्स की अमाउंट कितनी है, टैक्स कैलकुलेशन सारा यहाँ पे मेरे पास आ रहा है बन के। ये वैट समरीज हो गई हैं, ये वैट की समरी मेरे पास ऐसे बनकर आ जाएगी। ये मेरी वैट समरीज हो गई, ठीक है। तो ऐसी जो डिटेल रिपोर्ट है आपको आई थिंक टैली में नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि टैली में 2-4 रिपोर्ट होती है वैट देखने के लिए, और लेकिन यहाँ पर आपको बिजी में बहुत एडवांस तरीके से रिपोर्ट बना के यहाँ दिखाई जाती हैं वैट के ऊपर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये भी रिपोर्ट आपकी सही नहीं आ रही है तो हमारे पास कुछ और रिपोर्ट्स भी होती हैं देखने के लिए, जैसे कॉलम रिपोर्ट होती हैं, वो भी यहाँ पर डिफाइन करवा सकते हैं। आपने यहाँ रिपोर्ट बना लीजिए और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये होगी हमारी वैट की समरी रिपोर्ट, या रजिस्टर, वैट रजिस्टर होगा हमारे पास। तो ये हो गया पोस्ट स्टार्ट एंट्री। हाँ, ये फीचर टैली में अवेलेबल है कुछ लिमिटेड फीचर्स की तरफ से, लेकिन हम बिजी में इसको एडवांस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास बिजी में पीओएस में एंटर हो सकता है। वो करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एडमिन में गए, यहाँ पर पीओएस कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हूँ अभी। वो सेल्स पे गया, मैं यहाँ पर सेल में गया, मेन में, और यहाँ पर मैंने डाल दिया इसको कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पे आकर मेरे पास एनेबल एडवांस पीओएस डाटा एंट्री ऑप्शन, इसके यहाँ पे यस कर दिया। तो ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आ गई है। मैं चाहता हूँ कि आप जो मेरी वॉच की डेट है उसको फिक्स कर दो, उसको मुझे एंटर ना करना पड़े। उसको मैंने फिक्स ही कर दिया। सिस्टम डेट ले आया वॉच डेट, मैंने वो लास्ट वॉच डेट ले लो मेरी। सेल की मेरी टाइप है फिक्स होनी चाहिए, मैंने बोला हाँ फिक्स कर दो वो भी। मैंने यहाँ पर डी को मैंने बोला मेरे साथ यहाँ पे वैट ऐड कर दो। पार्टी फिक्स होगी, वेरिएबल ये मेरी मर्जी, क्योंकि पार्टी चूज़ करनी पड़ेगी मुझे। कई बार कैश होती सीधी हम फिक्स कर सकते कैश भी यहाँ पे। जब सेमी वेरिएबल कर लो आप, कि आप दोनों चूज़ भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कैश कर दिया। मटेरियल सेंटर फिक्स कर दो, मैं स्टोर डाल यहाँ पे। सेल्स में डालना कि डालना यहाँ पे वो भी हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फिक्स करना है, वेरिएबल करना है, मैंने बोला वेरिएबल कर दो आप यहाँ पे इसको। बाय डिफॉल्ट आ जाएगा उसके नाम पे, ठीक है। और आपकी जो आइटम आप उसको कहाँ से पिकअप कराना चाहते हैं, बारकोड से करना चाहते हैं, सीरियल नंबर से। मेरे पास दोनों ऑप्शन है वो करने के लिए। हम आइटम को सीरियल नंबर से भी पिकअप करा सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। और बाकी आपकी मर्जी से क्वांटिटी आपने देनी है। बाय डिफ़ॉल्ट जो क्वांटिटी मेरी मैं लगा मैं इसको 1 पे फिक्स कर दो, यूनिट इसकी मेन रखनी है, अल्टरनेट रखनी है, वो भी कर सकते हैं। प्राइसिंग आप दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे वाउचर अवेलेबल ऑप्शन यहाँ पे, जैसे बिल सेंट्री में क्या क्या देना चाहते हैं। मैंने बोला यहाँ पे आप इसको यहाँ फिक्स ही कर दो। मेरे पास यहाँ पे वैट दे दो, उसके यहाँ पे ये वैट दे यहाँ पे इसको मैंने। और बाकी इसको बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट मैं भी टाइमिंग के लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखें हम कैसे काम करना है इसके ऊपर भी एडवांस में। तो ये इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो जब भी अब नेक्स्ट यहाँ पे सेल में खोलूँगा तो मेरे पास ये वाला इंटरफेस खुलेगा। देखो फिर से दिखाता हूँ, सेल में गया, सीधा मुझे यहाँ पे लेके आ रहा है सेल्स मैन के ऊपर। बाकी क्योंकि सारा डिटेल मैंने फिक्स कर दिया है, देखिए यहाँ पे कैश का डेट वरी देखो सारे रेड डाला, इट मुझे फिक्स हो चुका है। इसको हम बार में चूज़ नहीं कर सकते, राइट। ये सारा फिक्स है हमारे पास यहाँ पे। अगर यहाँ पार्टी का नाम चूज़ करना है यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। आइटम के ऊपर जाएंगे यहाँ पे शो लिस्ट, कोई भी यहाँ पे आइटम बारकोड से चूज़ कर सकते हैं और इसको ऐसे भी चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए क्वांटिटी डाला, स्क्रीन डाला, यहाँ पे सीरियल नंबर चूज़ कर लो आप जैसे करना चाहते हैं। और इसको यहाँ पे मैंने कर दिया F2, ओके किया। हमारे पास यहाँ पे ये सेव हो गया। POS हम यूज़ करते हैं फास्ट बिलिंग के लिए, तो आपके लिए ये वाला फीचर है जो इनेबल आप कर सकते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये भी आपको मेरे पास यहाँ पे समझ आ चुका है। बात करते हैं नेक्स्ट, यूज़र कॉन्फ़िगरेबल इनवॉइस फॉर्मेट्स। टैली का सबसे बड़ा फीचर जो आज तक भी उन्होंने कर नहीं पाए हैं। कर सकते हैं टैली में इनवॉइस हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़ती है, हमें TDL यूज़ करनी पड़ती है, TCP फाइल यूज़ करनी पड़ती है, नहीं लेकिन करनी पड़ती है, यस। और बिजी में हमारे पास ऐसा नहीं है, हम अपना जो फॉर्मेट है अपने तरीके से बना सकते हैं। 99% अपना जो फॉर्मेट है बना सकते हैं, 100% नहीं बोलूँगी क्योंकि कई बार कुछ रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं जो अचीव ना कर पाऊँ, लेकिन 99% हमारे पास ऑप्शन होते हैं इसको कस्टमाइज़ करवाने के लिए। अगर आपको कुछ HTML की थोड़ी बहुत नॉलेज है, टैग्स यूज़ करना चाहते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं।
तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन होती है, एडवांस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में यहाँ पे एडवांस में चला गया, सेल्स में गया, तो आप यहाँ पर अपना नया फॉर्मेट ऐसे चूज़ कर सकते हैं हेडर उसके अंदर करके। ये देखिए इसका हेडर हो गया, इसका प्रीव्यू कुछ ऐसा नज़र आता है। अगर इसको मैं सेव करूँ, इसका बॉडी देखूँ तो इसकी बॉडी कुछ मेरे पास ऐसी नज़र आती है। तो ओवरऑल जो आपका जो इनवॉइस फॉर्मेट होगा कुछ ऐसे बनकर आता है। एक्सेस की यहाँ पे वैल्यू आ जाएंगी, बाकी लेबल्स आपके सामने यहाँ नज़र आ रहे हैं। आप ये जो सारा इनवॉइस फॉर्मेट है आप ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम इसको लेने वाले हैं, आपका जो इनवॉइस फॉर्मेट कैसे कॉन्फ़िगर करने हैं, बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड इनवॉइस से एडवांस में कैसे लेके जाना, उसमें फील्ड कैसे चेंजेस करनी है, वो आपको सारा हम यहाँ बताने वाले हैं। तो जैसे मान लो मेरे पास स्टैंडर्ड इनवॉइस यहाँ पे आ ही रहा है, अगर आपके यहाँ से मेरे पास बिल का फॉर्मेट है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। और ये एक न्यू फॉर्मेट है यहाँ पे, ये भी मेरे पास यहाँ काम कर रहा है। और ये एक सेल्स न्यू टैक्स इनवॉइस फॉर्मेट है, ये भी मेरे पास यहाँ पे काम कर रहा है। तो हम ये वाले जो फॉर्मेट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बिजी में काम करवाने के लिए। तो मान लो कि यहाँ पर मैं सेल में गया, मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसा रहा देखने के लिए, स्क्रॉल पे गया, यहाँ पे मैंने सेल्स इनवॉइस स्टैंडर्ड में गया, तो ये कुछ ऐसा है। अगर मैं बोलूँ कि इसको दूसरा फॉर्मेट देखना है मैंने यहाँ पे, तो इसको मैं कर दिया AMPOS1, ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है डिटेल के लिए, राइट। तो ये A5 फॉर्मेट हमारा यूज़ करने के लिए, तो आप ये वाला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बिजी में हमारे पास ऑप्शंस हैं, और आने वाली वीडियोज़ में हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं। चलते नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर, डाटा फ्रीजिंग। टैली के ऊपर ये फीचर अवेलेबल है डाटा फ्रीजिंग के लिए, लेकिन फुल फॉर्मेट है, ये कैसे करना है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बिजी में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि डाटा फ्रीज कैसे करना है। तो डाटा फ्रीज करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, एडमिन में यहाँ पे जाएंगे, यूटिलिटीज़ में डाटा फ्रीजिंग, फुल करना है पार्शियल। फुल का मतलब पूरा डाटा हमें फ्रीज करना है पर्टिकुलर डेट के ऊपर जाके, जहाँ पूरी कंपनी करना है। पार्शियल का हम पर्टिकुलर डेट का करना चाहते हैं, पर्टिकुलर इनवॉइस का करना चाहते हैं, या कुछ सेल्स का करना चाहते हैं। पार्शियल में चला गया मैं यहाँ पे, मैंने बोला मेरा पूरा सेल का डाटा यहाँ पे फ्रीज कर दो, कितनी डेट तक, 31 तक, 1 महीने का डाटा मेरा यहाँ पूरा फ्रीज कर दो, सेव कर दिया। अब यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पर पुराने डेट की वो यहाँ पर जाऊँगा, 1 तारीख को जाऊँगा, और यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहता हूँ मैं, इसकी मैं यूनिट चेंज कर दिया, कुछ और कर दिया, ठीक है। जब इसका हम सेव करूँगा मेरे को ये क्या बोलेगा यहाँ पे, डाटा हैज़ बीन फ्रोजन अप टू 31। तो ये वाला आप फीचर यूज़ कर सकते हैं डाटा फ्रीज करने का, कि अगर आपने ऑडिट कर लिया अपनी कंपनी का कुछ उसका कोई ना कर पाए, तो आप यहाँ पे ये इसको फ्रोजन कर सकते हैं। इसको अनफ्रोज करने के लिए आपको सेम जो प्रोसेस है फॉलो करनी पड़ेगी। यूटिलिटीज में जाके यहाँ पे डाटा फ्रीजिंग में पार्शल जाओ, यहाँ पे आप इसको यहाँ पे इनेबल से डिसेबल कर दो, तो आपका जो फ्रीजिंग यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। तो आप ये वाला फीचर यहाँ पे यूज़ करते हैं डाटा फ्रीज करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे यूजर डिफाइंड एक्सेस राइट। टैली में फीचर, टैली भी ये वाला ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है यूजर डिफाइंड एक्सेस राइट, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड यूज़ करने के लिए। बिजी में ऐसा नहीं है। मान लो कि आप चाहते हैं कि आप कुछ यूज़र के डिफाइन करना चाहते हैं एक्सेस राइट। मान लो मैं यहाँ बी में चला गया, मैं उसको देना चाहता हूँ कि उसको कुछ परमिशन दे काम करने की, कुछ परमिशन ना दे, ठीक है। यहाँ पर सिंपल दे सकते हैं कि मैं उसको बोल देता हूँ यहाँ पे आप एडमिन में जाओ, यहाँ पे सेल्स में जाओ, यहाँ पे उसको ऐड करने परमिशन है, लेकिन उसको मॉडिफाई ना कर पाए, उसको डिलीट ना कर पाए, उसको कैंसिल ना कर पाए। तो सीधी इसकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे से इसको ऐसे डिफाइन करवा सकते हैं ना, यहाँ पे वोचर में क्या क्या परमिशन देनी है उसके यहाँ पे। तो अब यहाँ पर जब मैं जाऊँ ऑल्ट बी यहाँ पे किया मैंने, सॉरी ऑल्ट बी नहीं, कंट्रोल यहाँ पे किया मैंने, यहाँ पे बी यूजर से लॉगिन करता हूँ, उसको मैंने परमिशन में डिफाइन करवा दी है। तो अभी मेरे पास यहाँ क्या परमिशन है हमारी, मेरे पास इसको मैं मॉडिफाई मोड में यहाँ पे देखता हूँ आगे। अगर इसको यहाँ पे कुछ मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो 1 मोमेंट, क्वांटिटी यहाँ पे इसकी चेंज कर दी मैंने, इसको भी सेव कर रहा हूँ। यू डोंट हैव एक्सेस राइट टू मॉडिफाई दिस वोचर। तो ऐसे करके आप यहाँ पे इसकी जो आपकी यूज़र के राइट्स हैं उनको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। तो आई थिंक आपको ये क्वाइट क्लियर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इसको एक्सेस राइट डिफाइन करने के लिए बहुत ईजी है, सारा कस्टमाइज्ड व्यू है। आपको सिंपली किसी पर्टिकुलर टाइप के ऊपर जाना होता है, उसको यहाँ पे अनचेक कर दिए तो उसकी जो परमिशन है वहाँ से रिवोक हो जाएगी। ये देखें फिर से दिखाया था आपको मैं यहाँ पर एक बार, यहाँ पे चला गया, मैं बोला उसको एडमिन की परमिशन देने की नहीं देनी है। अगर मैं उसको यहाँ पे अनचेक कर दिया तो उसको पूरा का पूरा एडमिन फीचर का जो टैब है उसको डिसेबल हो जाएगा, उसको यूज़ नहीं कर सकता है। तो आप ऐसे करके जो आपकी जो रिपोर्ट्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं इन द वे। अगर आपने इसको डिस्प्ले बंद करना चाहते हैं ऐसा सारा बंद कर दो, इसको सेव कर दो। अभी एडमिन डिस्प्ले पूरा बंद हो गया, कंट्रोल यू किया मैंने, यहाँ पे दूसरे यूज़र में गया, उसको यहाँ पे लॉगिन कर दिया। अभी देखो एडमिन पूरा बंद होगा मेरे पास, यहाँ देखिए पूरा ग्रे आउट हो चुका है, क्योंकि इसकी परमिशन यहाँ से रिवोक कर दी हुई है। डिस्प्ले में यहाँ पे सारा इसका रिवोक हो चुका है। अब ये ट्रांसलेट कर सकता है लेकिन उसको डिलीट नहीं कर सकता है, राइट। ये गया, आप इसके यहाँ डिलीट करने की कोशिश कर देते हैं यहाँ पे, तो यू डोंट हैव एक्सेस टू
डिलीट द वोचर, डू डोंट हैव राइट टू डिलीट द वोचर। तो आप ऐसे करके अपने आपके जो फीचर्स उसको आप डिफाइन करवा सकते हैं कि आपके जो यूज़र के एक्सेस हैं उनको आप रिवोक कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, डाटा चेकलिस्ट एंड लॉग्स। डाटा चेकलिस्ट क्या होती है? डाटा चेकलिस्ट होती है कि हम अगर अपने सिस्टम में देखना चाहते हैं, बिजी में देखना चाहते हैं कि कितने वोचर एंटर हुए हैं, कौन से मंथ में कैसे कैसे वोचर एंटर हुए हैं, तो वो सारे डिफाइन हम इसमें देख सकते हैं। देखने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे अपनी डिस्प्ले में। डिस्प्ले में क्या यहाँ पे मेरे पास आ गया ऑप्शन, यहाँ पे चेकलिस्ट। चेकलिस्ट मास्टर स्टैटिस्टिक में देखें कितने मास्टर मेरे पास बने हुए हैं। यहाँ देखिए ये मेरे मास्टर की यहाँ पे लिस्ट बन के आ गई मेरे सामने, राइट। अंदर चला गया तो उसके अंदर लिस्ट मेरे यहाँ पे खुल गई ड्रॉप डाउन में। इन द सेम वे अगर मैं वोचर देखना चाहता हूँ मेरे एक महीने कितने वोचर एंटर हुए हैं, तो आप ऐसे वो भी देख सकते हैं। ये वो हमारा वोचर स्टैटिस्टिक्स। अभी बात करते हैं दूसरे फीचर की, उसका नाम क्या है, ऑडिट लॉग्स। ऑडिट लॉग का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर यूज़र ने कौन सा वोचर मॉडिफाई किया है, कौन सा ऐड किया है, कौन सा डिलीट किया, कौन से टाइम पे किया, कौन से सिस्टम पे किया। तो वो वाला फीचर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। टैली ये वाला ऑडिट लॉग फीचर अवेलेबल प्रोवाइड नहीं करवाता है विदाउट कस्टमाइजेशन। अब मैं यहाँ पे ऑडिट ट्रायल में चला गया। यहाँ पे मैंने बोला मैंने कौन सी यूज़र का देखना है, मैंने बोला देखना है मैंने बी यूज़र ने क्या क्या ऐड किया, क्या मॉडिफाई किया, क्या डिलीट किया, या कुछ अदर इन्फॉर्मेशन। ओके कर दिया। यहाँ पे कौन सी तारीख से देखना, मैंने एक से लेके ऐसे डिफाइन कर दिया पीरियड। मेरे पास यहाँ पे एक वोचर आ रहा है क्योंकि बी यूज़र ने यहाँ पे एक ही वोचर इनपुट किया है। देखिए कौन सा सिस्टम था वो, यहाँ पर नजर आ गया सिस्टम का नाम, डेट कौन सी थी, एक्शन क्या उसने ऐड किया, मॉडिफाई किया, जो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मुझे आप यहाँ पे सारे पूरे यूज़र की रिपोर्ट दे दो बना के, यहाँ पे फिर आपको और मालूम पड़ जाएगा ये यूज़र ने यहाँ पे क्या क्या किया। ये देखिए उसकी लिस्ट पूरी यहाँ फुल कर जाएगी मेरे सामने। ये देखिए ए यूज़र ने कितने वोचर इंपोर्ट किए, यहाँ पे ऐड किए, मॉडिफाई किए, डिलीट किए, सारे इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे बन के आ रही है। तो क्या क्या मॉडिफाई किया उसकी यहाँ पे वो भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, किसकी वोचर की अमाउंट चेंज किया है, कुछ और किया ना, वो भी यहाँ इसकी इन्फॉर्मेशन ऐसे आ सकती है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर वोचर में किसी यूज़र ने क्या क्या करके रखा है, यहाँ पे उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएटेड बाई ए और मॉडिफाई बी समथिंग, यहाँ पर ये भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती है यहाँ पे। ये देखिए तो आप ये वाला भी फीचर एक यूज़ कर सकते हैं ऑडिट ट्रायल के लिए। इसको इनेबल करने के लिए आप सिंपली यहाँ क्या करना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा आपको, एडमिन में जाके यहाँ पे आप जाए कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर ऑप्शन यहाँ पे जनरल में जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ये वाला ऑडिट ट्रायल इनेबल करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ इनेबल कर दो तो आपकी रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक ये भी आपको यहाँ पर फीचर नज़र आ गया, समझ आ गया कैसे यूज़ करना है इसको। अभी चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, यूज़र एक्टिविटी लॉग। आई थिंक ये आपको मैंने दिखाई दिया अभी, यूज़र एक्टिविटी लॉग यहाँ पर कैसे काम करते हैं। ये रहा मेरा, ठीक है। आप ये वाला पे यूज़ कर सकते हैं एक्टिविटी लॉग के ऊपर। और अभी चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ हम, यहाँ पे आइटम बारकोड लेबल प्रिंटिंग। अभी बिजिन 21 में यहाँ पे अभी नया फीचर इंट्रोड्यूस हो चुका है कि अगर आप अपनी आइटम्स के बारकोड प्रिंट करना चाहते हैं बिजी से तो वो करवा सकते हैं। हम यहाँ पर आपका लोगो डिज़ाइन, लोगो नहीं, हम आपके यहाँ पे बारकोड लेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। पहले में आज तक ये वाला फीचर आज तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो हमारे पास ये वाला फीचर फ्री में आ चुका है बिजी 21 में। बिजी 18 में 17 में पुराना ये वर्जन्स में ये फीचर अवेलेबल नहीं था, आपको एक्स्ट्रा एड ऑन परचेज करना पड़ता था। लेकिन बिजी 21 ने ये वाला फीचर भी इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर दिया है। यूज़ करने सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐड ऑन में यहाँ पे गए, आइटम बारकोड प्रिंटिंग यहाँ पे चले गए, कॉन्फ़िगर बारकोड लेबल, यस फॉर्मेट यहाँ पे ऐड कर लो, आप ऐड करके यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लो, यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर लेबल कर लो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखेगा, ऊपर कंपनी का नाम आ जाएगा, मेरी कंपनी का यहाँ पे नाम क्या है, उसके नीचे यहाँ पे बारकोड बनकर आ गया। और यहाँ पर आप इसमें क्या दिखाना चाहते हैं, बारकोड है उसके नीचे क्या दिखाना चाहते हैं, MRP दिखाना चाहते हैं, जिसका आप यहाँ पे सेल का प्राइस दिखाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे सेल का प्राइस आ जाए, सेल प्राइस ये रहा। ये सारा करने के बाद यहाँ पे आप इसको ओके कर दीजिए, सेव कर दीजिए और इसको बंद करके बाहर आ जाइए। प्रिंट करते हैं एक बार, प्रिंट बारकोड फ्रॉम आइटम मास्टर। फॉर्मेट मेरा यहाँ पे आ गया ऊपर। सबसे पहले कौन सी आइटम देखना है अपने यहाँ पे, आइटम 1, ओके कर दिया है। तो आइटम का हम नाम चूज़ कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक आइटम है, तो मान लो ये वाला आइटम है मेरे पास यहाँ पे, प्रीव्यू। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसे प्रिंट हो जाएगा। जब आप इसको प्रिंट करेंगे आपको यहाँ नज़र आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे लिख के नहीं आएगा दिस इज इमेज, आपके यहाँ पीछे बारकोड बनकर आ जाएगा। देखिए बिजी 20 में मेरी कंपनी का नाम है, उसके नीचे बारकोड आ गया, उसके नीचे आइटम का नाम आ गया, उसका जो सेल प्राइस यहाँ पे वो भी इसके नीचे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं है आपके यहाँ पर आप यहाँ पर इसकी 3-4 फील्ड ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है आप यहाँ पर जो ऐड करना चाहते हैं, सेल प्राइस, MRP, अलियास, जो बारकोड ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने तरीके से।
तो ये वाला जो एड ऑन बिज ने फ्री में इंट्रोड्यूस करवा दिया हमारे लिए। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास ब्लॉक डीएक्टिवेट अकाउंट्स एंड आइटम्स। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास कुछ अलग से एक्स्ट्रा अलग से कुछ आइटम्स हो सकती हैं, अकाउंट्स हो सकते हैं, हम जो अभी यूज़ नहीं करना चाहते हैं, हमने पहले यूज़ किए लेकिन अभी हम उसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अकाउंट में शो करते हैं। तो उनको हम बंद करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम उनको ब्लॉक कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ब्लॉक का मतलब क्या है कि वो ब्लॉक सिस्टम में नज़र तो आएंगे लेकिन उसको कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। और डीएक्टिव का मतलब क्या है, डीएक्टिवेट का, कि वो सिस्टम में नज़र भी नहीं आएंगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। मान लो कि मेरे पास यहाँ पर एक आइटम है, मैं यहाँ पर क्या यूटिलिटीज़ में ब्लॉक अकाउंट मास्टर ब्लॉक करते हैं पहले इसको। मैंने बोला अकाउंट में जाओ, यहाँ पे आप, मेरे पास यहाँ पे अकाउंट है, उसका नाम है अजय, मैं इस बंदे से भी डील नहीं करता हूँ। अजय में यहाँ पे इसको मैं बोला ब्लॉक कर दो, यस इसको ब्लॉक कर दो, यहाँ पे सेव कर दिया। ब्लॉक करने पर यहाँ पर क्या हुआ कि अगर मैं अब इस कस्टमर को सेल परचेज या कुछ पेमेंट सेट करना चाहता हूँ, ये मुझे भी नहीं करने देगा उसके लिए। यहाँ पे सॉरी, इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ इसकी पार्टी के ऊपर, अजय इज ब्लॉक्ड, आई थिंक यू कैन सी दैट राइट। तो आप ऐसे करके अपने यहाँ पर आइटम भी ब्लॉक कर सकते हैं और आप यहाँ पे पार्टी ब्लॉक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अजय ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। तो आप आई थिंक ये वाला फीचर यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपने कुछ पर्टिकुलर पार्टी को यूज़ नहीं करना है, निकालना है सिस्टम से। तो इन द सेम वे अगर आप चाहते हैं कि जो मेरा अकाउंट है वो डीएक्टिव हो जाए, कि मुझे शो भी ना करे, यहाँ पे अकाउंट में जाऊँगा, यहाँ पे मास्टर, यहाँ पे नाम दूंगा मैं अजय, डीएक्टिवेट, यस। तो मान लो अभी अगर यहाँ सेल में तो देख ही रहा था पहले, मैं परचेज में यहाँ पे जाऊँ, मैं ऐड करूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे वो नज़र भी ना आना चाहिए क्योंकि यहाँ से वो निकल चुका है। ये देखिए अजय के नाम से कोई लेजर भी नहीं है। इवन अगर यहाँ पे सेल में जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे सेल में जाके देख लेते एक बार। सेल में यहाँ पे मैं पार्टी का नाम देख रहा हूँ अजय के नाम से, देखो यहाँ पर अजय का नाम भी नहीं आ रहा है क्योंकि वो यहाँ से अभी डीएक्टिवेट हो चुका है। वैसे बताया था आपको मैं ये फीचर कैसे यूज़ करना है। ब्लॉक का मतलब है कि हम कुछ सिस्टम में रखेंगे लेकिन उसको ब्लॉक कर देंगे, कोई भी नेक्स्ट टाइम उसको यूज़ ना कर सके। और डीएक्टिव का मतलब है यहाँ पे कि इसको हम डीएक्टिवेट कर रहे हैं, ये हमारे सिस्टम को नज़र भी नहीं आएगा, रिपोर्ट्स में या कहीं और भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाले आप दो फीचर यूज़ कर सकते हैं अकाउंट्स और आइटम्स में। आइटम में भी आपके लिए सेम वे में ये काम कर जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास कुछ और यूटिलिटीज़ भी हैं। ये अगर जैसे मान लो कि आपके पास कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पर कुछ आइटम की लिस्ट है, आप उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं एक्सेल से, आप वो भी कर सकते हैं, ओके। और इवन इन द वे अगर आपके पास कुछ अकाउंट्स भी हैं, उनको मॉडिफाई करना है, जो अपडेट करना है, जो कुछ नए ऐड करने हैं, हमारे पास वो फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है बिजी 21 में। तरीका बहुत सिंपल है, दिखाया था आपको। यहाँ पर मैं चला गया डाटा एक्स, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा अपने पास, यहाँ पे इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम एक्सेल, आइटम को चला, जैसे आइटम मैंने कुछ इंपोर्ट करनी है यहाँ पर आइटम का नाम चूज़ कर लूँगा। जैसे आइटम का नाम मेरे पास एक्सेल की शीट है, उसका नाम यहाँ पर ए में पड़ा हुआ है, यहाँ पर ऐड कर दिया मैंने। यहाँ पे इन द सेम पे मैं बोला आइटम की जो यूनिट है, मेन यूनिट आइटम का अलियास है, कुछ और है, उसका बी कॉलम पड़ा हुआ है। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्या करके रखना है, यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे एक एक्सेल शीट होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक्सेल में गया यहाँ पे मैं, एक्सेल, ये मेरी एक्सेल शीट आ गई। मैंने बोला आइटम का नाम है, यह मेरा यहाँ पे ए में है, यहाँ पे अलियास इसका यहाँ पे बी में है, और इसकी जो मेन यूनिट है वो सी में है। यहाँ पे आइटम नेम में जैसे यहाँ पे हो गया बोतल हो गई, यहाँ पे उसका जो अलियास था ये उसका अलियास हो गया, उसकी जो मेन यूनिट है वो है पीसेस। तो ये वाली जो मेरी शीट है इसको मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, मान लो सेव एज कर दिया मैंने, यहाँ पे उसको ब्राउज में गया और इसको मैं यहाँ पे सेव कर दिया अपने डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप में गया, यहाँ पे इसको मैंने इंपोर्ट के नाम शीट बना देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी यहाँ पे आइटम्स हो गई हैं। चलो इसका नाम चेंज कर देते हैं, बोतल 1 2 3, ठीक है। तो ये मेरे यहाँ पे 3 आइटम आ गई हैं। इसको मैंने इंपोर्ट करना अपने सिस्टम में, कैसे करूँगा, आइटम नेम ए में, अलियास बी में, उसकी जो मेन यूनिट है सी में डाल देता हूँ उसकी, ठीक है। मैं आइटम की जो मेन यूनिट है मैंने बोला वो मेरी सी में थी, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे सिंपली मैंने क्या करना, उसको पर्टिकुलर फाइल को चूज़ करना है। इंपोर्ट में चला गया, यहाँ पे मैं शीट नंबर क्या है मेरा 1 है, रो नंबर 1 क्या है, रो नंबर कहाँ स्टार्ट करनी है, मैंने बोला कि मेरी आप 2 नंबर स्टार्ट करो क्योंकि 1 नंबर मेरे लेवल होते हैं, ठीक है। तो उसको मैं एंड रो करूँगा 0 का मतलब ये एंड तक अपना चला जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ 1 to 1 करना, सिर्फ 1-2 आइटम इंपोर्ट करे, तो यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकता हूँ इसकी एंडिंग भी। तो यहाँ पे ऐसे डिफाइन करने वाला हूँ कि ये ग्रुप मेरा क्या रहेगा,
ग्रुप मान लो इसको मैंने यहाँ पे दे दिया, मेरा जनरल ग्रुप दे दो कुछ, आप जनरल दे दिया, इंपोर्ट किया, यस किया। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मेरी 4 आइटम सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब ये यहाँ पे अपने सिस्टम में जाऊँगा, मास्टर में, यहाँ पे आइटम में जाऊँगा, लिस्ट में जाऊँगा, तो मेरे पास यहाँ पर आइटम मेरी नज़र आनी चाहिए। ये रही मेरे आइटम्स, बॉटो 2 से लेके ये वाली। आप देख लो, इसको बार कोड यहाँ पे डिफाइन किया था मैंने, 100 221, 100 221, 222, 223, 224, राइट। तो हमारी ये वाली आइटम यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी हैं। तो ये भी एक तरीका है सिस्टम में अपने यहाँ पे आइटम को इंपोर्ट करने का। आई होप आपको ये भी अच्छे से मेरा समझ आ चुका है कि ये फीचर हमने कैसे यूज़ करना है। तो गाइस, ये था हमारा आज का सेशन। इसमें हमने आपको बताया कि जो टैली प्राइम है वो उसमें क्या एडवांस फीचर हैं। इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया कि बिजी 21 में जो नए फीचर इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं, जहाँ इसमें कंपैरिजन में टैली में जो फीचर अवेलेबल नहीं है वो भी आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन समझ आ चुका है। तो इसके अलावा हम अभी नेक्स्ट आने वाले सेशंस में बिजी की जो नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुई है वो भी दिखाने वाले हैं, और जो बिजी के नए फीचर हैं, व्हाट्सअप में ऐड ऑन कैसे यूज़ करने हैं, बिजी में अगर आपने कुछ रिपोर्ट्स या कुछ वॉचेस व्हाट्सएप से सेंड करने हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो वो सारी रिपोर्ट या कुछ जो यूटिलिटीज़ हैं, जो फीचर्स हैं, आपको आने वाले सेशन में दिखाने वाले हैं। तो उसके लिए प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कर बताइए कि आपको हमारी जो वीडियोज़ कैसे लगी। थैंक यू सो मच।